ये सोचता हूँ बोलूं तो इतना प्यार देख करके मेरा परिवार जो सवेरे सवेरे बनता हुआ और यह परिवार का तो आशीर्वाद मेरे को जो पड़ोसी जो विधानसभा उड़ाते मिलता हुआ आ रहा है और मैं सारी जगह कह भी देता हूँ कि यह परिवार मेरा वो परिवार है जिसने मेरे को नीचे जाओगे जिसकी कोई ना कोई तोल है ना ही कोई मोल है। आज जो यहाँ में जो मेरा जो परिवार जो इकट्ठा हुआ है, अपना दानक बड़ा जुलाना परिवार जो यहाँ इकट्ठा हुआ, सबसे पहले तो मैं प्रधान जी जगदीश जी, महासचिव मास्टर ईश्वर जी और सब जोड़ के राम राम करो। और सारे ने मेरा है अच्छी तरीके की इलेक्शन का दौर चालू हो गया और मैं बैठ के अपने भाई से कहा ना कुछ ये करा था, मैंने कि ये तो अपना वो समाज है कि जिसने हर एक चीज के बारे में बहुत सुथरी तरीके से बता रखा। और भाई तो मैं के रागिया नो एक दुआ है। अब हमारे संत शिरोमणि कबीरदास जी की आपने जो स्मृति चिन्ह दिया है, तो स्मृति से मेरे को जो एक बात याद आ गई और वो बड़ी इफेक्टिव है, वो बड़ी मीनफुल है और मैंने याद भी आ गई जब थोड़ी एक लाइन बोल रहा था। सच्चाई की बात यही थी ना, ये जो दूसरा दवा से दिया है, जाति न पूछिए साधु की, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, खड़ी रहने दो ज्ञान। योगेश भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगेश भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सारी चीजें न छोड़ दे हो, एक बार इसका मोल लगा के देख लेना, जुलाना मैं बता दूंगा सारे के सारे ने कि काम किस तरीके से हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में नेतृत्व कर रहे जेपी नड्डा जी और सभी संगठन का, और नायब सैनी जी का जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मोहनलाल बड़ौली जी और समस्त प्रदेश के पदाधिकारी और साथ ही साथ मेरे जुलाना विधानसभा के सभी पदाधिकारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके सामने की जो मुझे यहाँ आपके बीच में एक जिम्मेदारी देकर के भेजा है। और वह जो जिम्मेदारी राजनीतिक की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि घन घने नेता अलग अलग प्रत्याशी जो है उसको राजनीति की जिम्मेदारी समझते हैं। यह जो जिम्मेदारी अगर कोई सच्चा नेतृत्व करने वाले कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, वो 1,84,000 के परिवार को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी है, जिसको कहते हैं सबका साथ, सबका प्यार, सबका प्रयास और सबका विकास। तो ये आपने देखो भी बारिश मेरे सामने हो रही है, मेरे सामने सारे काम समझ में भी आ गए हैं कि किस तरीके से आड़े जो कि विकास हुआ है। आपके बीच में मैं बता देता हूं, अपने समाज को छत्तीस बरादरी के बीच में भी मैं खड़ा हूं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम होगा, विकास का डंका बजेगा और ये डंका बजेगा बड़ी मजबूती से बीजेपी के झंडे के नीचे सारा का सारा विकास होगा, ये मैं बता देता हूँ। मेरे से अगर जितना भी हो सकता है इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लाने के लिए उसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा, जितनी मेरे तक मेहनत होगी उतनी मेहनत आपके सामने में है क्या नहीं है। किसी ने कुछ करा है अब तक, थारे बेटा ने रिसर्च भी चालू कर दिया कि उसका काम किस तरीके से सुथरा भी होगा और आने समय आने तो उस पर काम भी करके दिखा दूंगा। रही बात है शिक्षा को लेकर के, भाई शिक्षा में तो कोई कहते हैं कि कोई किसी भी तरीके का मैं कंप्रोमाइज कहना कि आपस में समझौता नहीं होने दूंगा। जो ए ग्रेड की जो एजुकेशन को लेकर के जो मेरे भाई बहन जो पढ़ना चाहे, और मैं अभी भी कह देता हूँ, नई बात भी ऐड कर देता हूँ, रहने दो इलेक्शन के बाद में करूंगा वो चीज, फिर जो कहेंगे कि आचार संहिता में वो बात बोल दी है। एजुकेशन को लेकर के जो भी सुविधा चाहिए होगी वह सुविधा आपके बीच में ठाड़ी खड़ी कर दूंगा। और यहाँ जो मेरे को परेशानी जो मेरे को लगी है, मेरी बहनों को लेकर के सबसे ज्यादा लगी है कि उनको डिग्री करनी है, डिग्री कॉलेज यहाँ है नहीं, टेक्निकल कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज तो है लेकिन टेक्निकल कॉलेज नहीं है, तो टेक्निकल कॉलेज आपके बीच में जल्दी से जल्दी भी यहाँ जुलाना में खड़ा करवाना।
नौकरियों की तो बारे में तो आपने बता ही दिया, बिल पर्चे बिल की जरूरत है कि नहीं है? वोट अब पे आप मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो फिर मैं आपका भाव अब नहीं बातें कि आगे की बात को लेकर के जो आप ये कह रहे हो कि भाई हम तो आपसे मांग लेंगे, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मांग जांच करी जाए, बड़े बड़े लोग होते है कि नहीं? जब आप मैंने अपना बेटा मानो और बेटा से कोई मांगे है, मांगे ही नहीं मांगे, कोई नहीं मांगता ना, तो तुम मेरे से क्यों मांगोगे? अरे तुम तो मेरे को आदेश करना, वो काम खड़ा खड़ा करूंगा, इस बात को मैं आपको अपील करते भाई योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी से गुजारिश है कि अगले महीने 5 तारीख को ईवीएम मशीन पे तीसरे नंबर पे कमल का फूल है, और करना क्या है आपने भेजा है ना, उसका क्या करना है? अपना तो दबाओगे और का दबाओगे, नहीं दबाओगे? अरे वैसे ना करना, क्यों नहीं करना? जाकर के टेकवा तो खावा खाई रिकॉर्डिंग और ले लेना, जो कहेंगे भाई ये भी वो पकड़ लिया है। एक काम मेरी तरफ से कर देना कि अपने भाईचारा में 36 बिरादरी में एक बात का रुझान फैला देना कि इस बार जुलाना के अंदर कमल का फूल बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, मौका नहीं छोड़ना। हेलो, एक आश्वासन मुझे दे दो ताकि कमल के फूल में सहयोगी बनेंगे। अगर आप मेरी इस बात को समर्थन करते हो कि दोनों हाथों की मुट्ठी बीच लो, हम सभी ले लो और माँ भारती का उद्घोष बड़ी बुलंद आवाज में लगा दो, भारत माता की भारत। मैं तो ये कहूँगी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, धरातल पे कुछ भी नहीं देखती है, उन्हें सिर्फ एजेंडा चाहिए होता है, और झूठ की राजनीति वो हमेशा करते हुए आए हैं, लोगों को बांटते हुए आए हैं। रही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समाज के लिए, जो किसान हित के लिए हमेशा से मजबूती से काम किया है, चाहे वो एमएसपी को लेकर के किया हो, चाहे वो किसान निधि योजना को लेकर के किया हो, चाहे वो इंश्योरेंस को लेकर के किया हो, सारे काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए एक तरफा काम कर रही है। उसमें जो है कि किसान वर्ग, मेरे जो है कि जिम्मेदार, मेरे बड़े बुजुर्ग, उन सब के साथ में भारतीय जनता पार्टी का भी साथ है। एक सूत्रों के हवाले से हमारे को खबर मिली है, आप सबसे कम एज के पायलट बने, और भगवान को मंजूर है तो एमएलए भी बनना चाहोगे, और इस पर मैं भी बड़ा गौरव करता हूँ, सबसे कम एज के आप, प्राउड ऑफ यू। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, सीधी सी बात कहूँ, कहीं ना कहीं देखो आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद जो आपके सामने है कि 36 बिरादरी का जिस तरह उमड़ता हुआ प्यार और सैलाब जो साथ में है, कहीं ना कहीं बिल्कुल, और इन्होंने मुझे आश्वस्त भी कर रखा कि इस बार जुलाना के अंदर कमल का फूल जरूर खिलेगा, और हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। कैप्टन साहब, समय का अभाव है, जिस रोड पर हम विराजमान हैं, 80 फाटक है, यहाँ पर करेला जमौला बोलते हैं, वहाँ ब्रिज की बहुत बड़ी समस्या है, क्या इसका भी मुद्दा उठाओगे आप? ब्रिज, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ, और सभा के अंदर भी बोल देता हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रेलों के जो है कि ठहराव भी होंगे, और देखते हुए जो है कि आने जाने की सुविधा को लेकर के ब्रिज की जरूरत पड़ी तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। और आपकी पार्टी या किस पार्टी से मुकाबला है? मेरी पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। मेरी पार्टी बिल्कुल मजबूत है और बहुमूल्य वोटों के साथ में जुलाना से जीतने वाली है। आखिरी प्रश्न, नौजवान हो आप, और नौजवान अभी नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं बिल्कुल अपने भाइयों को यह जरूर बोलना चाहूँगा कि भाई नशे पत्ते से दूर रहें, जो है कि घर समाज सबके साथ में आगे बढ़े, और अगर कोई परेशानी है तो अपने इस छोटे भाई से ज़रूर संपर्क कर लें, आपके साथ में खड़ा मिलूँगा। ठीक है, ये हमारे साथ कैप्टन, बहुत बहुत धन्यवाद।